नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 7th के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 13 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 13। ये है प्रैक्टिस सेट 13। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम। मीन्स हमको यहाँ पे क्या करना है, 12 and 15 का एलसीएम फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो कि इसका फैक्टर से निकालेंगे हम लोग एलसीएम। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे 12 एंड यहाँ पे आ गया ये 15। अब यहाँ पे चेक करना है कि ये दोनों कौन से टेबल से जाता है। तो ध्यान से देखेंगे 2 के टेबल से 12 तो जाता है बट यहाँ पे 15 नहीं जाता है। तो हम लोग ये क्या करेंगे, 3 के टेबल से जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 एंड यहाँ पे 3 5 जा 15। अब यहाँ पे चेक करना है, ये दोनों किसी भी टेबल से नहीं जाता है ना, दोनों एक साथ में किसी भी टेबल से नहीं जाता है। तो हम लोग अलग अलग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 के टेबल से जाएगा तो 2 2 जा 4 और ये सेम का सेम लिख दो। देन यहाँ पे फिर से ये 2 के टेबल से जाएगा, 2 1 जा 2, ये फिर से सेम लिख दो। देखो कि यहाँ पे ये 1 आ गया ना, उसके बाद में ये 5 है, ये 5 के टेबल से जाएगा। देखो कि 5 1 जा 5 एंड यहाँ पे ये वाला 1 आ गया। मतलब कहने का क्या है, यहाँ पे 2 के दोनों क्या आना चाहिए, 1 1 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, पहले दोनों सेम टेबल से जाना चाहिए। जब दोनों सेम टेबल से नहीं जाएगा तो एक एक का करना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे LCM ऑफ 12 एंड 15 इक्वल टू क्या आएगा, देखो कि यही लिख दो, 3 into 2 into 2 into 5। ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर 60। सो हमारा एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 क्या हुआ, 60 हुआ। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे सेम टेबल से जो जाता है वो कर लेना है। उसके बाद में अगर सेम टेबल से नहीं जाता तो फिर सिंगल सिंगल का करके यहाँ पे 1 लाना है। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है, 6 8 एंड 10। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 दिया गया ना, 3 डिजिट दिया गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लाइन ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, 6 8 एंड यहाँ पे 10। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करो कि सेम टेबल से जाता है क्या, 3 के तीनों सेम टेबल से जाना चाहिए। तो देखो कि 2 के टेबल में आएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड यहाँ पे 2 5 जा 10। अब यहाँ पे चेक करना है, ये देखो कि ये सेम टेबल से जाता है क्या, देखो कि 3 के तीनों सेम टेबल से नहीं जा रहा है। फिर ये 2 का चेक करो, ये 2 भी सेम टेबल से नहीं जा रहा है। फिर ये 2 चेक करो, ये 2 भी सेम टेबल से नहीं जा रहा है। फिर आप सिंगल सिंगल का करेंगे, तो 3 1 जा 3 एंड यहाँ पे ये 4 एंड ये 5 अपने आप आ जाएगा, वही आ जाएगा हैं। एंड अब इसको बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कि यहाँ पे 1 है, 1 तो हमको लाना ही लाना है। अब ये 4 है, 4 कौन से टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से जाएगा ना। देखो कि 2 2 जा 4 और तो कुछ नहीं जा रहा, बाकी को सेम का सेम लिख दो। देन यहाँ पे फिर से देखो कि ये 2 के टेबल से जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ये वाला और ये सेम लिख दिया। देन यहाँ पे ये क्या है, 5 है, तो 5 के टेबल से जाएगा तो 5 1 जा 5 एंड यहाँ पे ये दोनों सेम लिख दिया। सो हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 2 2 5। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे LCM ऑफ 6 8 एंड 10 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2 into 3 into 2 into 2 into 5 ना। ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 5 जा, ये हो जाएगा 24 5 जा 120। सो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो 3 डिजिट है ये सेम टेबल से जा रहा है क्या। जब सेम टेबल से जाएगा तब तो हम लोग लिख लेंगे, अगर नहीं जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का देखेंगे, 2 का देखेंगे, 2 डिजिट सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। देन ये वाला दोनों देखेंगे, ये भी सेम डिजिट से नहीं जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल सिंगल का करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1832। सो हम लोग यहाँ पे इसके आंसर में क्या लिखेंगे, LCM
ऑफ 18 एंड 32। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखोगे इस तरीके से बना लेते हैं, 2 डिजिट दिया गया ना तो 2 लाइन ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पे हो जाएगा 18 एंड यहाँ पे हो जाएगा 32। देखोगे 18 एंड 32 ये 2 के टेबल से जाएगा, 2 9 जा 18 एंड यहाँ पे 16 2 जा 32 हो जाता है। देखोगे 2 1 जा 2, यहाँ पे रिमेनिंग आया 1 1 2 12 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया। तो यहाँ पे देखोगे 9 एंड 16 सेम टेबल से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो हम लोग सिंगल सिंगल का करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2 के टेबल से देखते हैं, तो देखोगे 2 8 जा 16 होता है एंड ये नहीं कट रहा है ना, तो इसको वैसे का वैसे लिख दो। देन यहाँ पे फिर से 2 के टेबल से चेक करो, ये क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 एंड यहाँ पे 9 नहीं जाएगा तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा। देन यहाँ पे 2 2 जा 4 ये आ गया एंड यहाँ पे 9 वैसे आ जाएगा। देन यहाँ पे 2 1 जा 2 ये आ गया। देन यहाँ पे देखोगे ये 9 वैसे का वैसे ही है ना, तो यहाँ पे तो हमारे पास 1 है, तो देखोगे 9 कौन से टेबल से जाएगा, 3 के टेबल से जाएगा, तो 3 3 जा 9 हो जाता है। देन यहाँ पे ये 1 आ गया, तो यहाँ पे ये क्या जाएगा 3 1 जा 3, देखोगे यहाँ पे 1 1 आ गया। अब ये जितना भी है सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखोगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 3 जा, तो यहाँ पे निकालते हैं 32 3 जा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 3 जा 9, ये यहाँ तक का आया। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 कैरी 1 3 9 जा 27 एंड 1 28। सो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 288, इस तरीके से आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ में क्या दिया गया 10 15 एंड 20। सो इसके आंसर में क्या आएगा एलसीएम ऑफ 10 15 एंड 20। सो यहाँ पे 3 डिजिट दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। देन यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिख देंगे 10 है 15 है एंड यहाँ पे 20 है। ये तीन के तीनों सेम टेबल से डिवाइड होना चाहिए, तो देखोगे 5 के टेबल से जाएगा। सो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20। देन यहाँ पे देखोगे अब ये जो तीन के तीनों है सेम नंबर से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 2 का पेयर बनाएंगे। तो देखोगे 2 एंड 3 ये सेम नंबर से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 एंड 4 ये सेम नंबर से जाएगा कि नहीं जाएगा। बट यहाँ पे देखोगे 2 एंड 4 सेम नंबर से जाएगा, ये क्या जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और ये बाकी वैसे का वैसे ही लिख दो। देन यहाँ पे देखोगे फिर से 2 के टेबल से जाने दो, 2 1 जा 2 ये बाकी सेम आ गया। देन यहाँ पे ये 3 बचा है ना, तो ये 3 के टेबल से जाएगा, तो ये 1 1 1 आ जाएगा। मीन्स ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इस तरीके से रहेगा। ये क्या हो जाएगा देखोगे 5 2 जा 10 10 2 जा 20 23 जा 60। सो इसका एलसीएम कितना आएगा 60। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 45 एंड 86। सो इसके आंसर में लिखेंगे एलसीएम ऑफ 45 एंड 86, इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे देखोगे कितना डिजिट है 2 डिजिट है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे। ये हो जाएगा 45 एंड यहाँ पे आ जाएगा 86। अब यहाँ पे चेक करते हैं दोनों देखोगे सेम डिजिट से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। सो अब हम लोग एक एक करते हैं। देखोगे सबसे पहले मैं इसको 2 के टेबल से देखता हूँ, तो 2 के टेबल से तो 45 नहीं जाता, ये सेम आ जाएगा। एंड 2 के टेबल से ये 86 जाता है। देखोगे 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6, 43 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये जो 43 है ये क्या है 43 के टेबल्स में जाता है, ये प्राइम नंबर से, तो 43 के टेबल में जाएगा तो ये 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 45। ठीक, अभी देखो 45 कौन सा टेबल से जाएगा, तो सबसे पहले 5 के टेबल से जाएगा। 5 9 जा 45 एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। देन यहाँ पे देखोगे 9 है तो ये 3 के टेबल से जाएगा, 3 3 जा 9, यहाँ पे 1 आ गया, ये आ गया 3, यहाँ पे 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 1। तो क्या आया हमारे पास 2 इंटू 43 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 2 में 43 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 86 इंटू, यहाँ पे देखोगे 5 3 जा 15 15 3 जा 45, यहाँ पे 45 इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो कहने का क्या मतलब है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट ये हमारे दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे जो इसका HCF होता है वो ओनली 1 होता है, इसीलिए LCM इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 जा 30, 0 यहाँ पे आया 3, 5 8 जा 40, 40 एंड 3 43, देन यहाँ पे क्रॉस 4 6 जा 24, 4 कैरी 2, 4 8 जा 32, 32 एंड 2 34। अब इसको ऐड कर देते हैं तो 0 7 8 3 मीन्स कितना आ जाएगा 3870, इसका एलसीएम आएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 15 30 एंड 90। सो यहाँ पे इसके आंसर में लिखेंगे एलसीएम ऑफ 15, 30 एंड 90 इक्वल टू, सो यहाँ पे 3 डिजिट है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देन यहाँ पे लिखते हैं ये आ गया 15, ये आ गया 30 एंड यहाँ पे ये आ गया 90। अब आप देखोगे 15 30 एंड 90 तीन के तीनों जो है सेम डिजिट से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे देखोगे सेम डिजिट से डिवाइड होने के लिए देखोगे 2 से तो डिवाइड नहीं होगा ना। यहाँ पे देखोगे ये 15 जो है 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, ये किससे होगा, 3 के टेबल से डिवाइड होगा। कैसे आएगा, 3 5 जा 15, 3 10 जा 30, 3 30 जा 90 मीन्स 33 जा 90 आता है। वह देखो 5 है 10 है यहाँ पे 30 है, ये भी 5 के टेबल से जाएगा ना। तो यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30। अब यहाँ पे देखोगे तीन के तीनों सेम टेबल से तो डिवाइड नहीं होगा, सेम टेबल से तो नहीं जाएगा। तो देखोगे 1 2 सेम टेबल से नहीं होगा, बट 2 एंड 6 सेम टेबल से होगा। तो देखोगे 2 के टेबल से चले जाएगा, 2 1 जा 2 एंड यहाँ पे 2 3 जा 6 एंड ये देखोगे ये 1 आ गया। अब यहाँ पे देखोगे ये 3 है ना, तो ये 3 के टेबल से जाएगा, 3 1 जा 3, देखोगे सब में 1 1 आ गया मीन्स इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 3 जा 90, इसका एलसीएम कितना आएगा 90। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 105 195। सो इसके आंसर में क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 105 एंड 195 इक्वल टू, यहाँ पे देखोगे 2 डिजिट है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 2 लाइन ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे 105 195। तो यहाँ पे देखोगे दोनों कौन से टेबल से जाएगा, देखोगे 5 है तो ये 5 के टेबल से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, यहाँ पे 5 3 जा 15, रिमेनिंग आया 4 4 एंड 5 45, 5 9 जा 45। देन यहाँ पे दोनों सेम टेबल से जा रहा है क्या, देखोगे 2 के टेबल से तो नहीं जाएगा, बट यहाँ पे 3 के टेबल से 2 के दोनों चले जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। देन ये देखोगे ये 7 है तो 7 के टेबल से जाएगा, 7 1 जा 7 एंड यहाँ पे आ गया 13। देन यहाँ पे ये 13 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 मीन्स ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 13 7 जा 91 एंड 5 3 जा 15, 91 इंटू 15 कर देते हैं। तो जगह 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 इंटू किया 1 1 जा 1 एंड यहाँ पे आया 9, इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 6 13, ये कितना हो जाएगा 1365 मीन्स इसका आंसर कितना आ जाएगा 1365। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 12 15 एंड 45। सो इसके आंसर में क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 45 इक्वल टू, यहाँ पे कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। सो हम लोग यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे 12 15 एंड ये रहा 45। अब यहाँ पे चेक करेंगे ये 3 का 3 डिजिट जो है सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे देखोगे 12 है 15 है 45 है, तो ये 2 के टेबल से तो नहीं जाएगा, 3 के टेबल से जाएगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, देन यहाँ पे 15 3 जा 45 हो जाता है मीन्स यहाँ पे देखोगे 3 1 जा 3, रिमेनिंग है 1 1 एंड 5 15, 3 5 जा 15 हो गया। अब यहाँ पे चेक करते 3 का तीनों तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग 2 2 का देखते हैं।
तो देखोगे 4 एंड 5 ये तो नहीं जा रहा है। 5 एंड 15 ये फिर देखोगे 5 के टेबल से जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। देन ये क्या आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। अब फिर से चेक करते दो दो का, यहाँ पे देखोगे 4 एंड 3 ये तो नहीं जा रहा है ना, तो देखोगे 2 के टेबल से जाओ इसको। तो 2 2 जा 4, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया। देन फिर से ये 2 के टेबल से तो हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड यहाँ पे 3, ये आ गया 1। देन ये 3 के टेबल से 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 एंड 1 मीन्स क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ना। तो ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 63 जा 180। इसका आंसर कितना आएगा 180। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 63 एंड 81। तो लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम ऑफ 63 एंड 81 इक्वल टू, सो यहाँ पे 2 डिजिट दिया गया है तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 लाइन ड्रॉ करके 63 एंड यहाँ पे 81 देखेंगे। यहाँ पे ये दो के दोनों सेम टेबल से जाना चाहिए, तो देखोगे 2 के टेबल से तो नहीं जाएगा, ये 3 के टेबल से जाएगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6, रिमेनिंग आया 2, 2 एंड 1 ये कितना हो जाएगा 21, 3 7 जा 21। देन यहाँ पे फिर से चेक करेंगे 21 एंड 27 सेम टेबल से जाना चाहिए, तो देखोगे 3 7 जा 21 एंड यहाँ पे 3 9 जा 27। देन यहाँ पे ये दो के दोनों सेम टेबल से जाना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं जा रहा है तो 1 1 का लेंगे। 7 1 जा 7 हो जाएगा। देन यहाँ पे आएगा 9। अब यहाँ पे क्या करते हैं इसको 9 जो है वो 3 के टेबल से जाएगा, तो देखोगे 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आया। देन फिर से 3 1 जा 3 आ जाएगा एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। मीन्स इसका आंसर क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 जा 9, 9 7 जा 63 इंटू 3 3 जा 9। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2, 9 6 जा 54, 54 एंड 2 ये हो जाएगा 56। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 567। सो इसका आंसर क्या आएगा 567। सो फ्रेंड्स नाउ नेक्स्ट करते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 18 36 एंड 27। सो इसके आंसर में क्या लिखोगे LCM ऑफ 18, 36 एंड 27। यहाँ पे कितना डिजिट दिया गया 3 डिजिट दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला क्या है 18 है, 18 36 एंड यहाँ पे 27। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ये जो 3 के तीनों है सेम डिजिट में जाना चाहिए, तो देखोगे 3 के टेबल में जाएगा। 2 के टेबल में तो ये दोनों जाएंगे बट ये नहीं जाएगा ना, तो 3 के टेबल में जाएगा। 3 6 जा 18, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 ये हो जाएगा 3 9 जा 27। देखोगे यहाँ पे 6 है 12 है एंड 9 है, ये 3 के तीनों सेम टेबल में जाना चाहिए, तो 2 के टेबल में 3 के तीनों नहीं जा रहा है, मतलब ये नहीं जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 3 के टेबल से जाएगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड यहाँ पे 3 3 जा 9। नाउ यहाँ पे चेक करते हैं 3 के 3 जो है 3 के तीनों जो है सेम टेबल में तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 2 2 का पेयर करते हैं। 2 एंड 4 ये देखोगे 2 के टेबल में जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड ये 3 का 3 वैसे का वैसे ही लिख लो। अब यहाँ पे चेक करते देखोगे ये 1 आ गया, इसको छोड़ दो। 2 एंड 3 तो देखोगे 2 के टेबल में जाएगा। 2 1 जा 2 एंड रिमेनिंग का जो रहेगा वैसे का वैसे आएगा एंड यहाँ पे ये 3 है। 3 1 जा 3 ये आ गया, सबका 1 1 आ गया। मीन्स क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 3 जा 36 3 जा कितना हो जाएगा 108। ये आएगा इसका आंसर। सो फ्रेंड्स ये रहा हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फाइंड द HCF and LCM of the numbers given below, verify that their product is equal to the product of the given numbers। मीन्स हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया 32 एंड 37, इसका हम लोगों को HCF भी फाइंड करना है, LCM भी फाइंड करना है और उसके बाद में वेरीफाई करना है कि HCF इंटू LCM जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर भी होता है। प्रोडक्ट का मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई भी होता है।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमको क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले हमको HCF फाइंड कर लेना है, देन हमको यहाँ पे LCM फाइंड कर लेना है, और इसके हिसाब से क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, HCF इंटू LCM इक्वल टू यहाँ पे बनेगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। सो कहने का क्या मतलब है, HCF LCM फाइंड करने के बाद में HCF इंटू LCM करोगे इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, मीन्स इसका प्रोडक्ट आना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई आना चाहिए। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे HCF फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखोगे इस तरीके से 2 डिजिट दिया गया है ना, तो हम लोग कैसे HCF फाइंड करते थे, 32 एंड यहाँ पे 37 ना। तो यहाँ पे देखोगे ये दो के दोनों सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे सेम नंबर से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो देखोगे ये 1 के टेबल से जाएगा तो ये हो जाएगा 32 एंड यहाँ पे आ जाएगा 37। तो ये हमारा HCF कितना हो जाएगा, ओनली 1। ठीक ना। LCM हम लोग कैसे फाइंड करते थे, देखोगे ये तो सेम नंबर का हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों जब सेम नंबर से नहीं जाएंगे तो हम लोग 1 का करते थे। तो ये देखोगे ये जो 32 है ये 2 के टेबल से जाएगा तो ये हो जाएगा 16 एंड यहाँ पे 37 वैसे का वैसे लिख दो। देन यहाँ पे 2 के टेबल से जाएगा 2 8 जा 16, 37 वैसे का वैसे लिख दो। देन यहाँ पे देखोगे ये 8 है, ये 2 के टेबल से जाएगा 2 4 जा 8, देन यहाँ पे ये 37 वैसे का वैसे आ जाएगा। देन 2 के टेबल से 2 2 जा 4, 37 आ गया। देन यहाँ पे 2 के टेबल से 1 एंड यहाँ पे 37 आ जाएगा। अब देखो कि 37 जो है वो 37 के टेबल से ही जाता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 37। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा ये आ गया 32 इंटू 37। तो यहाँ पे देखोगे एलसीएम कितना आ जाएगा, 32 इंटू 37। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 32 इंटू 37 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 3 जा 21, 21 एंड 1 22। देन यहाँ पे क्रॉस साइन, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। यहाँ पे प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4 2 6 8। यहाँ पे आ जाएगा 1184। मीन्स एलसीएम कितना आ गया 1184। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कि HCF है 1 इंटू एलसीएम कितना आया है 1184 आया है। देन यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मीन्स 32 इंटू 37। सो यहाँ पे हो जाएगा 32 इंटू 37। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1184 इक्वल टू ये दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1184। दोनों देखोगे सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। देखो 32 इंटू 37 तो हमने यहाँ पे भी किया है, तो 1184 दोनों इक्वल आ रहा है। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 46 एंड 51। सो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले HCF फाइंड करना पड़ेगा, देन LCM फाइंड करना पड़ेगा, देन HCF इंटू LCM इक्वल टू देन प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ये इसके इक्वल है क्या, ये हमको यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले 2 डिजिट दिया गया 46 एंड 51। सो हम लोग यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ करेंगे एंड ये हो जाएगा 46 एंड यहाँ पे 51। तो देखो कि ये दोनों सेम टेबल से जा रहा है क्या, देखो कि सेम टेबल से तो नहीं जा रहा है ना। यहाँ पे 1 के टेबल से जाएगा तो ये 46 हो जाएगा एंड यहाँ पे 51 हो जाएगा। सो हमारा HCF कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। देन यहाँ पे अब क्या करना है LCM के लिए, अब इसको चेक करते हैं सिंगल सिंगल ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे 2 के टेबल से जाएगा तो ये हो जाएगा 23। देन यहाँ पे ये आ गया 51। अब यहाँ पे देखोगे 2 के टेबल से तो नहीं जा रहा, 3 के टेबल से जाएगा क्या, सो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड यहाँ पे रिमेनिंग आया 2 2 एंड 1 21, ये आ जाएगा 17 एंड यहाँ पे ये 23 वैसे का वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखोगे 23 जो है प्राइम नंबर है तो 23 1 जा 23 एंड यहाँ पे 17 हो जाएगा। देन यहाँ पे 17 भी प्राइम नंबर है तो 17 1 जा 17 एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा बस। अब यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू
23 इंटू 17 इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 में 23 का मल्टीप्लाई करना है पहले, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 23 इंटू 6, 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 2 जा 12, 12 एंड 1 13 इंटू, देखोगे 17 का इंटू बाकी है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 7 8 जा 56 कैरी 5, 7 3 जा 21, 21 एंड 5 26, 2 7 1 जा 7, 7 एंड 2 9 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 8 3 1। अब इसको ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 6 8 14 कैरी 1, यहाँ पे 9 3 12, 12 एंड 1 13 का 3 कैरी 1, ये हो जाएगा 2 3 4 6, कितना आया 2 3 4 6। ये क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे इसको पुट करते हैं, एचसीएफ कितना है 1 इंटू एलसीएम कितना है 2 3 4 6 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मीन्स 46 इंटू 51। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो देखोगे यहाँ पे 2 3 4 6 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो वही आता है 2 3 4 6। अब 46 में 51 का मल्टीप्लाई करना है, 46 में 51 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 6 जा 6, 1 4 जा 4 इंटू हो जाएगा 5 6 जा 33, 5 4 जा 20, 20 एंड 3 ये हो जाएगा 23। ये अब इसको ऐड करेंगे तो 2 3 4 6, यहाँ पे आ गया 2 3 4 6। तो कहने का क्या मतलब है, ध्यान से देखेंगे हमारा ये इक्वल प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 15 एंड 60। सो सबसे पहले हम लोगों को एचसीएफ फाइंड करना है, देन एलसीएम फाइंड करना है, देन यहाँ पे एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। इस तरीके से वेरीफाई करना है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमको 2 डिजिट दिया गया, सो हम लोग यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या है हमारा 15 एंड 60। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि ये जो 2 डिजिट है ये जो दोनों है सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे देखोगे 3 के टेबल से हो जाएगा, 3 5 जा 15 एंड यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 0 0। अब क्या आया है 5 एंड 20 सेम नंबर से होना चाहिए, तो देखोगे 5 1 जा 5 एंड यहाँ पे हो जाएगा 5 4 जा 20। अब यहाँ पे देखोगे ये सेम नंबर से नहीं हो रहा है ना, 1 एंड 4 सेम नंबर से नहीं हो रहा, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 5, 3 5 जा 15 मीन्स हमारा एचसीएफ कितना आ गया 15 आ गया। नाउ एलसीएम के लिए करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे ये 1 तो है ना, ये 1 आ गया। अब यहाँ पे 4 जो है वो 2 के टेबल से जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4, देन यहाँ पे ये 2 के टेबल से जाएगा तो ये 1 1 आ गया मीन्स हमारा एलसीएम क्या बन जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, एलसीएम आ गया हमारा 60। सो हमारा एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 15 इंटू एलसीएम है 60 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मीन्स 15 इंटू 60, 15 इंटू 60 मीन्स सेम आ गया, तो ये हो जाएगा 15 6 जा 90, तो ये हो जाएगा 900 एंड यहाँ पे भी हो जाएगा 900। देखोगे ये हो गया हमारा वेरीफाई। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 18 एंड 63। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना पड़ता है, एचसीएफ फाइंड करना पड़ता है, देन एलसीएम फाइंड करना पड़ता है एंड यहाँ पे एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। इसको वेरीफाई करना रहता है। हमको यहाँ पे कितना डिजिट दिया गया है, 2 डिजिट दिया गया ना, तो हम लोग यहाँ पे 2 डिजिट लेते हैं 18 एंड 63। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 18 एंड 63 सेम टेबल से जाना चाहिए, तो 3 के टेबल से जाएगा, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, देन यहाँ पे 6 एंड 21 है, ये भी 3 के टेबल से जाएगा, तो 3 2 जा 6 एंड यहाँ पे 3 7 जा 21। देन यहाँ पे देखोगे 2 एंड 7 जो है वो सेम टेबल से तो नहीं जाएगा, तो हम लोग का एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, ये हो गया हमारा 9 मीन्स एचसीएफ आ गया 9। नाउ अब एलसीएम के लिए करते हैं, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब देखोगे 2 कौन से टेबल से जाएगा, 1 के टेबल से जाएगा एंड यहाँ पे 7,
7 कौन से टेबल से जाएगा, 7 के टेबल से जाएगा तो ये 1 1 आ गया, मीन्स हमारा एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो कि 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, 42 3 जा 42 3 जा कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 126 आता है, मीन्स एलसीएम आ गया 126। तो हमारा एचसीएफ कितना है, 9 इंटू 126 इक्वल टू प्रोडक्ट किसका निकालना है, 18 इंटू 63 का। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कि 126 में 9 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 9 6 जा 54 कैरी 5, 9 2 जा 18, 18 एंड 5 23 का 3 कैरी 2, 9 1 जा 9, 9 2 11, मीन्स ये कितना हो गया 1134, 1134। देन क्या करना है, 18 में 63 का मल्टीप्लाई करना है, 63 इंटू 18 ये हो जाएगा 8 3 जा 24 कैरी 2, 8 6 जा 48, 48 एंड 2 ये हो जाएगा 50। देन यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे हो जाएगा 1 3 जा 3, 1 6 जा 6, ये कितना हो जाएगा 1134 ही आता है, ये आ जाएगा 1134। सो कहने का क्या मतलब है, हमारा HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ये वेरीफाई हो गया। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं, फिफ्थ में क्या बोल रहा है 78 एंड 104। सो इसके आंसर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले HCF फाइंड करना रहता है, देन LCM फाइंड करना है, उसके बाद में HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ये हमको करना है वेरीफाई। ठीक है, तो सबसे पहले 2 डिजिट दिया जाए, तो यहाँ पे क्या दिया गया 78 एंड यहाँ पे 104। ठीक, अब ये देखो ये दोनों सेम टेबल से जाना चाहिए ना, तो 2 के टेबल से जाएगा, तो 2 3 जा 6, रिमेनिंग है 1 1 एंड 8 18, 2 9 जा 18 हो गया, यहाँ पे 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। देन यहाँ पे चेक करते हैं, ये सेम टेबल से जाना चाहिए, 13 के टेबल से जाएगा, 13 3 जा 29, 13 4 जा 52। अब यहाँ पे देखो कि 3 एंड 4 है ना, ये सेम नंबर से नहीं जा रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे HCF 2 इंटू 13 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा HCF आ गया 26। नाउ LCM के लिए करते हैं, तो देखो कि 3 है तो ये 3 के टेबल से जाने दो, यहाँ पे 1 आ गया, ये 4 आ गया। अब देखो कि 4 कौन से टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, देन यहाँ पे ये 1 आ गया, देन यहाँ पे 2 के टेबल से जाएगा तो 2 1 जा 2 एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। LCM कितना हो जाएगा 2 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2 इंटू ये आ गया 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, देखोगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 में 13 का मल्टीप्लाई कर दो, देखोगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 में 13 का मल्टीप्लाई करना है, सो ये हो जाएगा 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 2 जा 6 एंड 7, यहाँ पे हो जाएगा 4 एंड 2 ना, ये क्या हो जाएगा 2 1 3, मीन्स कितना हो गया 312 आ गया। अब यहाँ पे HCF कितना है 26 इंटू 312 इक्वल टू प्रोडक्ट कितना का करना है 78 इंटू 104 का ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 312 का 26 में, ये हो जाएगा 312 इंटू 26, ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 1 जा 6, 6 एंड 1 7, 6 3 जा 18, यहाँ पे क्रॉस का साइन, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पे हो जाएगा 2 7 4 11 कैरी 1, 8 1 9, 9 2 11 का 1 कैरी 1, यहाँ पे 1 1 2, 2 एंड 6 8, 8 1 1 2 आ गया, यहाँ पे 8 1 1 2 इक्वल टू, नाउ क्या करना है 78 इंटू 104 करना है, सो यहाँ पे करते हैं 78 इंटू 104, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 जा 32 का 2 कैरी 3, 4 7 जा 28, 28 एंड 3, ये हो जाएगा 31, यहाँ पे क्रॉस का साइन, 0 का टेबल तो 0 ही आता है, देन यहाँ पे 1 8 जा 8, 1 7 जा 7, अब यहाँ पे इसको ऐड करते हैं 2 1 3 8 11, यहाँ पे 1 कैरी आया 8 1 1 2, देखोगे 8 1 1 2, ये आ गया हमारा वेरीफाई हो गया
HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 13 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 13 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।